यहूदी और ईसाई और साथ ही इस्लाम, इन तीनों धर्मों का ओरिजिन जो है वो एक है। आइए समझते हैं कैसे। तो ईसाई, इस्लाम और यहूदी, या यूं कहें कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों को इब्राहिमी धर्म या सामी धर्म के नाम से जाना जाता है। इब्राहिमी धर्म क्यों कहा जाता है? इब्राहिमी धर्म इसलिए कहा जाता है, हिब्रू बाइबल, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जानते हैं, और बाइबल, हिब्रू बाइबल का मतलब यह हुआ कि यहूदियों का धर्म ग्रंथ। बाइबल, जैसा कि आप जानते हैं कि ईसाइयों का धर्म ग्रंथ, और कुरान जो कि इस्लाम धर्म को मानने वाले या मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ जिसको हम कहते हैं, इन तीनों में जिस एक व्यक्ति की कॉमन उपस्थिति देखते हैं, कॉमन रूप से वो, सामान्य रूप से वो मौजूद है, साधारण रूप से मौजूद है, वो है इब्राहिम। इन तीनों में इब्राहिम का जिक्र है। अब माना यह जाता है कि इब्राहिम का जन्म 2150 ईसा पूर्व, 2150 ईसा पूर्व, यानी आज से 4174 साल पहले मौजूदा इराक के, आज का जो इराक है, उसके सुमेर नामक जगह पर हुआ था। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी रहे होंगे या ना भी रहे होंगे, थोड़ा बहुत आपने इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा, आपने एक सभ्यता सुनी होगी, सुमेरियन सभ्यता। ये वही सुमेर इलाका है जहाँ से सुमेरियन सभ्यता जन्मी थी, जो हमारी भारतीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता भी मानी जाती है। अब देखते हैं कि आखिरकार किस तरह से यहूदी, ईसाई और इस्लाम का जन्म हुआ। तो एक इसमें पौराणिक हिस्सा आता है। पौराणिक किस्सा ये है कि पैगंबर इब्राहिम के पिता जो थे, पैगंबर इब्राहिम के पिता एक मूर्तिकार थे और मूर्तियों की उनकी दुकान थी। वो मूर्ति बनाते थे और साथ में बेचते भी थे। उस वक्त सुमेर में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, और जब इब्राहिम का जन्म हुआ, इब्राहिम थोड़ा बड़े हुए, तो वो मूर्ति पूजा के खिलाफ बोलने लगे। एक दिन हुआ क्या कि उनके पिताजी ने उनको दुकान सौंप करके वो कहीं चले गए। पिताजी ने उनको दुकान सौंप दी और उन्होंने क्या किया कि एक कुल्हाड़ी उठाई और कुल्हाड़ी से सारी मूर्तियों को तोड़ दिया। उनमें से एक जो सबसे बड़ी मूर्ति थी, उसको छोड़ करके बाकी सारी मूर्तियों को तोड़ दिया और उस मूर्ति के हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा दी। जब पिताजी आए और उन्होंने ये घटनाक्रम सारा देखा, तो उन्होंने इब्राहिम से पूछा कि ये क्या हुआ भाई, कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा था और ये सारी मूर्तियाँ आपस में झगड़ने लगी और अंत में इस बड़ी मूर्ति ने सबको मार गिराया, कुल्हाड़ियों से काट डाला, कुल्हाड़ी से काट डाला इन मूर्तियों को। लोगों को यकीन नहीं हुआ, लोग नहीं माने। इब्राहिम की अग्नि परीक्षा का समय आ गया। इब्राहिम जो है इब्राहिम को अग्नि से गुजारा गया और इब्राहिम इसमें सफल रहे, उनको कुछ नहीं हुआ।
इस प्रकार से जो है इब्राहिम ने इब्राहिमी धर्म को दो चीज़ों, मतलब इब्राहिम का योगदान इब्राहिमी धर्म के लिए दो बातों के लिए माना जा सकता है। पहली चीज, पहला योगदान मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। दूसरा चीज एकेश्वरवाद की स्थापना। तो आप देखते होंगे कि इब्राहिमी धर्म में एकेश्वरवाद तब से लेकर के और आज तक लगातार प्रचलन में बना हुआ है। अब बात करते हैं पहले यहूदी धर्म की कि यहूदी कैसे आए। तो ये माना जाता है कि जो ये इब्राहिम थे जिन्होंने मूर्तियां तोड़ी और एक ईश्वरवाद का प्रचलन कराया, तो इनके कई बेटे थे और पैगंबर इब्राहिम के जो बेटे थे वो इसहाक थे और इसहाक के बेटे जैकब थे। तो यहूदी जो है जैकब के वंशज माने जाते हैं और हिब्रू बाइबल जो है, हिब्रू बाइबल में जैकब का नाम ही इजराइल रखा गया। हिब्रू बाइबल में जो जैकब है यानी कि इब्राहिम के बेटे इसहाक और इसहाक के बेटे जैकब, और जैकब का ही नाम जो है हिब्रू बाइबल में इजराइल मिलता है। अब जैकब से फिर जैकब के 12 बेटे हुए और जो ये 12 बेटे हुए इन्हीं को इजराइल की 12 ट्राइब्स कहा जाता है और इन्हीं में से, इन्हीं 12 में से एक का नाम जूडा था, जूडा या यहूदा था। यहूदा या जूडा जो था उसी के नाम से आगे चल करके ये यहूदी बने या इनको ज्यूस के नाम से जाना गया। अब यहूदी तो मतलब एक जनजाति के संतान थे। अब यहूदी धर्म कैसे हुआ, तो इसके लिए एक यहूदियों पर रिसर्च करने वाले स्टीवन विट्जमैन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ द ज्यूस। ओरिजिन ऑफ द ज्यूस में स्टीवन विट्जमैन कहते हैं कि करीब 3000 साल पहले मिडिल ईस्ट के लेवेंट इलाके में यहूदी धर्म की शुरुआत हुई। अब इधर ईसाई भी खुद को इसहाक का वंशज मानते हैं, लेकिन इस्लाम जो है इन तीनों धर्म का संबंध जो इब्राहिम से है और इब्राहिम में भी इसहाक से 2 धर्म निकल रहे हैं, एक यहूदी निकल रहे हैं और एक ईसाई निकल रहे हैं। लेकिन इस्लाम को मानने वाले ये कहते हैं कि हम इसहाक के वंशज नहीं हैं, हम इस्माइल के वंशज हैं। तो यहीं से इन दोनों में मतभेद पैदा हो जाता है। ये दो ईसाई और यहूदी एक तरफ हो जाते हैं और मुसलमान एक तरफ हो जाते हैं। वो इस्माइल के बेटे हो जाते हैं और ये इसहाक के बेटे हो जाते हैं। इसमें भी एक पौराणिक कथा है। मान्यता ये है कि इब्राहिम जो थे, इब्राहिम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने बेटे की बलि देने जा रहे थे। इसी बीच क्या होता है कि ईश्वर ने ये देखा कि ये अपने बेटे की बलि देने जा रहा है, तो उन्होंने बेटे की जगह बलि देने के लिए एक भेड़ को भेज दिया और इब्राहिम ने बेटे की बलि देने की जगह पर भेड़ की बलि दे दी। अब यहाँ से वास्तविक मतभेद यहाँ से पैदा होता है। ईसाई और यहूदी मानते हैं कि वो बेटा इसहाक था जिसकी बलि देने जा रहे थे उसके पिता यानी इब्राहिम, और मुस्लिम मानते हैं कि वो बेटा इसहाक नहीं इस्माइल था।
तो यहाँ से इनके बीच में मतभेद पैदा होता है। आइए देखते हैं कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम में कितनी समानता है और कितनी असमानता है। तो सबसे पहले ओरिजिन देखते हैं, शुरुआत कब से हुई। यहूदी धर्म की शुरुआत हो रही है 1800 ईसा पूर्व से, और ईसाई की हो रही है ईसवी सन से, यानी कि आज से 2000 साल पहले। और इस्लाम की शुरुआत हो रही है 610 ईस्वी से, यानी ईसा धर्म के प्रारंभ होने के 610 साल यानी 609 साल बाद 10वें साल में इनका ओरिजिन हो रहा है। अब वर्तमान समय में अगर देखें कि इन धर्मों को फॉलो करने वाले कितने लोग हैं, तो यहूदी हैं 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ के लगभग। ईसाई हैं 240 करोड़ से ज़्यादा ही कुछ हैं, और इस्लाम को मानने वाले जो है 190 करोड़, लगभग 200 करोड़ के आसपास। अब दुनिया में आबादी कितनी है इनकी, तो दुनिया की आबादी का हिस्सा जो है यहूदी हैं 0.02%, और ईसाई हैं 31%, 31%, और मुस्लिम हैं 25%, 25%। यानी दुनिया की 1/4 आबादी का हिस्सा मुस्लिम, 1/4 से ज़्यादा ईसाई, और इनकी यहूदियों की संख्या जो है लगभग नगण्य के बराबर है, 0.02%। अब ये देखते हैं कि कितने देशों में बहुसंख्यक आबादी इनकी कितनी है। तो प्राप्त आंकड़ों के अनुसार एक देश में यहूदी बहुसंख्यक है, वो आप जानते हैं, इजराइल, और 125 से ज़्यादा देशों में ईसाई बहुसंख्यक हैं। 125 से ज़्यादा देशों में ईसाई बहुसंख्यक हैं, और 49+ देश, या ये कहें कि अरब लीग जो बनी है उसमें 57 देश सम्मिलित हैं। तो मैं मानता हूँ कि 49 से लेकर 57 या 60 के आसपास देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। अब इनकी धार्मिक मान्यताओं में मूर्ति पूजा पर देखते हैं, तो यहूदी जो है गॉड, इनके जो है गॉड याहवे, इनके गॉड है होते हैं, तो ये उनकी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ईसाई भी गॉड की मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन ईसा मसीह की मूर्ति पूजा करते हैं, यानी आंशिक रूप से इनमें मूर्ति पूजा प्रचलित है ईसाइयों में। और मुस्लिम जो हैं अल्लाह या पैगंबर की मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। पैगंबर, अगला धार्मिक गुरु, तो यहूदियों का मानना है कि इब्राहिम जो है पहले पैगंबर थे, और इनके उसमें लाइन में जो है इनकी पंक्ति में 55 पैगंबर हुए, जिनमें 7 महिलाएं भी थी। ज़्यादातर ईसाई जो है, ईसाई इनाक को पहला पैगंबर मानते हैं, और इनके कुल 68 पैगंबर हैं, और साथ में ये जो है ईसा मसीह को सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर मानते हैं। मुस्लिमों में यानी इस्लाम में पैगंबरों की संख्या 1,22,000, जिसमें से पाँच जो है अति महत्वपूर्ण हैं। उन 5 में ईसा यानी ईसाई धर्म के प्रवर्तक, मूसा यानी कि यहूदी धर्म के प्रवर्तक भी शामिल हैं, और पैगंबर मोहम्मद जो कि आखिरी पैगंबर थे, उनको ये सर्वप्रमुख मानते हैं। अब धर्म ग्रंथ की बात आती है, तो ईसाई हिब्रू बाइबिल को यानी ओल्ड टेस्टामेंट को, जिसमें 24 किताबें सम्मिलित हैं, को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं।
ईसाई जो है बाइबिल को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, और बाइबिल जो है वो भी पुस्तकों का एक संग्रह है जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट प्लस न्यू टेस्टामेंट की पुस्तकें शामिल हैं। और इस्लाम में जो है 3 पवित्र पुस्तकें हैं जिनमें सर्वप्रमुख स्थान है कुरान का, और दूसरे तीसरे नंबर पे तौराह और इंजिल है। तौराह में मूसा की कहानी है, इंजिल में ईसा की कहानी है या उपदेश है। अब बात ये आती है कि यहूदी, मुसलमान और ईसाई में से ईसवी संबंध जो चल रहा है, इनको ईसा को क्यों सूली पर टांग दिया गया, और इसका यहूदियों से क्या संपर्क है, क्या संबंध है। तो हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य जो है बहुत पुराना साम्राज्य था, और रोमन साम्राज्य के समय से विवाद कैसे शुरू हुआ ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो रोमन साम्राज्य के समय से यहूदी और ईसाइयों में विवाद शुरू हो गया। तो वो कैसे शुरू हो गया? तो 63 ईसा पूर्व में एक रोमन सम्राट थे जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने क्या किया कि जूट्स यानी यहूदियों को यहूदी साम्राज्य को एक स्वायत्त साम्राज्य का दर्जा दे दिया 63 ईसा पूर्व, और उनके धर्म को कानूनी मान्यता भी दे दी। और हेरोदेस वहाँ के यहूदी राजा बने, यानी यहूदियों का पहला राजा, स्वायत्त राजा, ऑटोनॉमस राजा कौन बनता है? हेरोदेस। हेरोदेस का यहूदिया साम्राज्य काफी अच्छा साम्राज्य और बड़ा साम्राज्य था। उसी के बेथलहम नाम की जगह पर ईसा मसीह का जन्म होता है, जो कि यरूशलेम से 10 किलोमीटर की दूरी पर। और ईसा का परिवार भी यहूदी था। ईसा मसीह जब बड़े हुए तो उनकी बातें और चमत्कार को देख करके कुछ लोग प्रभाव में आने लगे। चमत्कार का प्रभाव तो होता ही है। तो और उनके अनुयायी भी बनने लगे और उनकी बातों का अनुसरण भी करने लगे। यहूदियों को लगा, यहूदी साम्राज्य को लगा और यहूदी सम्राट को लगा कि इससे उसकी सत्ता जो है खतरे में आ रही है। लोग उसकी बातें सुनने की बजाय ईसा की बातें सुन रहे हैं। कट्टरपंथियों का दबाव बढ़ा, जैसा कि हमेशा कट्टरपंथी किसी भी शासन सत्ता में अपनी बात को मनवाने में कामयाब रहते हैं, हिंसा के बल पर या दबाव के बल पर या अनैतिक कार्यों के बल पर। उसी तरह से वहाँ भी कट्टरपंथियों का दबाव बढ़ा और रोमन सम्राट तब तक बदल चुका था। रोमन सम्राट पिलातुस बन गया था, हेरोदेस नहीं रहे। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने का आदेश रोमन सम्राट पिलातुस ने दिया और ईसा को कोड़ों से खूब पीटा गया। पीटते हुए ले जाया गया और गोलगोथा नामक एक जगह है यरूशलेम में ही, वहां उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। अब ईसा मसीह को मानने वाले जो लोग थे वो अपने को ईसाई कहने लगे, और दुनिया भर में जितने ईसाई हैं उनका मानना है कि यहूदियों ने उनके जीसस को सूली पर टांग दिया। तो ये इनके झगड़े की शुरुआत है।